सियो जून ने उसकी बात इग्नोर कर दी। अचानक सूहो को लगा कि जू क्यंग कहीं पहले देखी हुई लग रही है, जैसे वो उससे पहले भी मिल चुका हो। स्कूल के बाद कुछ गुंडे सियो जून से पंगा लेने आ गए, लेकिन स्कूल का बॉस होने के नाते उसने डरने से मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने एक गली में फाइट तय कर ली। जैसे ही फाइट शुरू होने वाली थी, सियो जून गुस्से में आगे आया और उन्हें डांटा। पता चला कि वो सब उसके जूनियर ही हैं और अभी का सीन सिर्फ उसका वेलकम करने के लिए था। क्लास का वक्त हो गया। टीचर ने सर्वे रिपोर्ट मांगी। सियो जून और सूजिन एक ग्रुप में थे और जू क्यंग और सूहो एक ग्रुप में। तब सूजिन ने पूछा कि क्या वो कर लेगा, तो सियो जून ने समझा कि ये फोटो शूट है, इसलिए फख्र से बोला कि वो पहले मॉडल रह चुका है। ये सुनकर सब थोड़े ऑकवर्ड हो गए और पास बैठी जू क्यंग परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि सूहो उसे देखे, लेकिन वो उसके सामने बैठ गया, इसलिए पूरी क्लास उसने सिर झुकाकर बिताई। घर आने के बाद जू क्यंग उदासी में बेड पर लेटी थी, तभी अचानक फोन बजा। फोन उठाने पर पता चला कि वो सूहो है। जू क्यंग हैरान हो गई और पूछा कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। सूहो ने धुंधला सा जवाब दिया कि किसी से सुना है और ये भी कहा कि क्या उसके पास कोई चीज नहीं है जो उसे देनी थी। ये सुनकर जू क्यंग ने तुरंत टेबल पर रखे पेपर बैग की तरफ देखा और फिर दोनों ने पार्क कैफे में मिलने का प्लान बनाया। जू क्यंग को शक हुआ कि पता नहीं सूहो ने उसे फोन बिना मेकअप वाली को किया है या मेकअप वाली को। उसे ये भी समझ नहीं आया कि क्या लेकर जाना है। उसने सोचा अगर सूहो को पता चल गया कि वो कॉमिक बुक स्टोर वाली पिंपल वाली लड़की है तो वो गुस्सा हो जाएगा। जू क्यंग परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अपना बिन मेकअप चेहरा छुपाने के लिए उसने रात को हेलमेट पहनकर निकलने का फैसला किया। सूहो ने पूछा हेलमेट क्यों पहना है, तो जू क्यंग ने कहा सेफ्टी के लिए, वरना अगर बाइक से गिर जाए और चेहरा बिगड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगी। सूहो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि जल्दी से अपनी चीज निकालो। जू क्यंग को समझ नहीं आया कि सूहो बुक की बात कर रहा है या यूनिफॉर्म की, इसलिए उसने कहा कि वो नहीं मिल रही। अच्छा हुआ कि सूहो ने कहा कॉमिक बुक दे दो। तब जू क्यंग समझ गई और तुरंत दे दी। बुक लेते ही सूहो तुरंत मुड़कर वहाँ से चला गया। इस वक्त सूहो ने उससे कहा कि घर जाने से पहले एक कप गर्म पानी पी ले। पहचान न जाने के लिए जू क्योंग के पास मजबूरी थी कि वो वहाँ बैठ ही जाए। सूहो ने पूछा क्या तुम हेलमेट पहन के पानी पीना चाहती हो? जू क्योंग ने कहा ठीक है, मैं स्ट्रॉ से पी लूंगी। सूहो ने हैरानी से पूछा तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? जू क्योंग ने मजबूरन कहा कि ये बहुत ठंडा है। उसे पता नहीं था कि उस वक्त सब लोग उसी को देख रहे हैं। जू क्योंग भी कुछ नहीं कर सकती थी, हेलमेट पहने हुए वैसे भी कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। सूहो को लगा कि आज वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। जू क्योंग को लगा अगर ज्यादा देर रुकी तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए झूठ बोल दिया कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाते ही उसने गलती से अपनी बहन को डरा दिया जो हाथ धो रही थी। फिर जब उसने हेलमेट उतारा तो सब डर गए। फ्रेश होकर जू क्योंग वापस अपनी सीट पर आई और सूहो से पूछा कि उसने उसका नंबर कैसे लिया। सूहो ने कहा कि उसने कॉमिक बुक बेचने वाले से लिया। जू क्योंग ने सूहो को सच पता न चलने के लिए ज्यादा पानी पिया और कम बात की। थोड़ी देर बाद वो अपनी बाइक चला के घर गई और बेड पर सो गई। जू क्योंग ने सोचा कि कल से वो सूहो से दूर रहेगी। अगले दिन जब वो क्लास में आई तो अपनी साफ यूनिफॉर्म सूहो को देकर बिना कुछ कहे उदासी में वहाँ से भाग गई। लेकिन उसके रिजल्ट में सियो जून ने उसके पैर पर पैर रख दिया। जैसे ही सियो जून क्लास वापस जाने लगा, उसे अचानक याद आया कि जू क्योंग ने उसका कीमती हेलमेट ले लिया था। एक्सरसाइज क्लास में सब फुटबॉल खेल रहे थे जब एक बॉल उड़कर बाहर गई। जू क्योंग उसे उठाने जा रही थी, लेकिन सियो जून ने उसका पैर दबा दिया। सियो जून ने कहा तुमने मेरा हेलमेट लिया ना? जू क्योंग कुछ पल के लिए चुप रही और एक तरफ इशारा कर दिया। सियो जून ने घमंड से कहा मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इतने में अचानक एक बलून आकर उसके सिर पर लग गया। जू क्योंग ने बलून उठाया और कहा कि वो कल हेलमेट वापस कर देगी। जब वो वापस मुड़ने लगी तो उसका बायां पैर उसके दाएं पैर में अटक गया और वो गिर गई। सियो जून चुपचाप मुस्कुरा दिया। उसने बस देखा कि सूहो उसके पास से गुजरा जा रहा है। जू क्योंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं रही। उसकी क्लासमेट ने उसे उठने में मदद की। सूहो की दूर जाती शक्ल को देखकर जू क्योंग ने फिर से गहरी सांस भरी और सोचा कि ये पहचाने जाने से बेहतर है। आज सूहा का बर्थडे था। सूहा के बॉयफ्रेंड ने जमीन पर फूल बिछा दिए थे और एक टी बनाई थी। इस वक्त सूहा भी क्लासरूम में आई। ये सीन देखकर वो बहुत खुश हुई। जैसे ही दोनों किस करने वाले थे, केक उठाए खड़े लड़के को अजीब लगा और उसने केक फेंक दिया, जो गलती से जू क्योंग के चेहरे पर लग गया। उसके क्लासमेट्स ने उसे कहा कि जाकर चेहरा धो ले, लेकिन अगर वो अपना चेहरा धो लेती तो उसका बिना मेकअप वाला चेहरा सबके सामने आ जाता। इसलिए जू क्योंग ने अपने हाथ फैला दिए ताकि कोई उसे छू न सके। फिर उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ी। वो इतनी तेज भागी कि रास्ते में सियो जून को धक्का दे दिया बिना कुछ समझे। जब जू क्योंग बाथरूम में घुसी तो उसने देखा अंदर कोई है, तो उसने पास वाले बाथरूम का दरवाजा खोला और पता चला कि ये तो मेंस बाथरूम है। तब तक उसके पीछे वाले दोस्त भी आ गए थे। क्लासमेट्स उसका चेहरा साफ करने आए, लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया। थोड़ी देर बाद जू क्योंग ने अपना चेहरा धोकर क्लासरूम में बिना मेकअप के वापसी की। उसके क्लासमेट्स ने उसका मुंहासों भरा चेहरा देखा। सबने उसका मजाक उड़ाया और बुरा बुरा कहा। उसकी आंखों के कोने में आंसू भर आए। पता चला कि ये सब अभी उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। इसी वक्त एक लड़का आया। उसने अपनी जैकेट उतारकर सबके सामने जू क्योंग के सिर पर डाल दी और वो लड़का सूहो था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीधे बाथरूम की तरफ चले गए। वो दोनों टीचर्स बाथरूम गए। मेकअप
मेकअप खत्म करके जूक्योंग क्लास में वापस आई। सूहो का सीरियस चेहरा देखकर जूक्योंग को लगा शायद सूहो ने उसका बिना मेकअप वाला चेहरा देख लिया और उसका राज छुपा दिया। स्कूल के बाद जूक्योंग अपने छोटे भाई के पास गई और उसे सब बताया जो अभी हुआ था। उसका छोटा भाई भी समझा कि सूहो ने उसका सीक्रेट जान लिया है, वरना वो क्यों उसकी मदद करता। जूक्योंग थोड़ी कंफ्यूज थी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके भाई ने कहा शायद वो उसका वीक पॉइंट ढूंढना चाहता है ताकि बाद में उसे बुली कर सके। ये सोचकर जूक्योंग थोड़ी डर गई। क्लास में लौटने के बाद उसका दिमाग सूहो के बदला लेने के ख्याल से भरा हुआ था और वो अक्सर हेलुसिनेशन देख रही थी। हॉलवे में चलते हुए उसने सोचा कि सूहो एक वैम्पायर बन गया है जो बार बार मुंह से बदला मांग रहा है। ये देखकर सूहो बहुत कंफ्यूज हो गया। स्कूल के बाद जूक्योंग ने सोचा कि अब वो सूहो से छुटकारा पा लेगी, लेकिन उसे सूहो का फोन आया। सूहो ने उससे कहा कि वो कॉमिक बुक स्टोर में मिले। जूक्योंग कुछ कह पाती उससे पहले ही सूहो ने कॉल कट कर दी। जूक्योंग जानती थी कि वो उसे बिना मेकअप के देखना चाहता है, इसलिए वो कॉमिक बुक स्टोर बिना मेकअप के गई। सूहो ने उसको एक तिरामिसू दिया उसकी कॉमिक बुक के लिए शुक्रिया कहने और कहा कि साबोम हाई स्कूल में एक क्लासमेट है जो उसकी तरह दिखती है। जूक्योंग ने शांति से कहा कि उसका चेहरा आम है और उसने कभी उस स्कूल का नाम नहीं सुना, पर असल में वो अंदर से बहुत डर रही थी। सूहो के साइकोलॉजिकल टॉर्चर के सामने जूक्योंग हर तरह के बहाने बनाती रही। आखिर सूहो ने कह दिया कि उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब हैं। उसने पूछा कि क्या वो जूक्योंग है, उसका पहले का क्लासमेट। फिर भी जूक्योंग ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जूक्योंग उसकी कजिन है, वो दोनों रिश्तेदार हैं। पर ऐसी अजीब बात सूहो कैसे मानता। तभी जूक्योंग की माँ बुक स्टोर में आ गई और उसे डांटने लगी। जूक्योंग समझ गई कि वो पकड़ी गई है, इसलिए उसने मान लिया और सूहो से कहा कि अगर तुम्हें पता चल गया तो क्या। लाइट्स अचानक बंद हो गई और जूक्योंग भाग गई। घर लौटने के बाद जूक्योंग बहुत ही उदास थी। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी कितनी दुखद है। जूक्योंग को ये नहीं पता था कि सूहो को उसकी पहचान पहले से पता थी। जब उसने उसकी शर्ट वापस की थी तभी सूहो ने उसमें रखी कॉमिक बुक देख ली थी। जूक्योंग बहुत ही ट्रैजिक मूड में थी। अचानक उसने अपनी बहन को एक गेम खेलते देखा जिसमें एक कैरेक्टर मरना पसंद करेगा पर हार नहीं मानेगा। ये देखकर जूक्योंग को तुरंत इंस्पिरेशन मिल गई। अगले दिन जूक्योंग ने एक अलग मेकअप स्टाइल किया, पर उसकी माँ ने उसे घर से निकलने से पहले मेकअप उतारने को कहा, लेकिन जूक्योंग ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे अब किसी से निपटना था। स्कूल पहुंचकर वो सीधा सूहो के पास गई। वो ये बैटल हार नहीं सकती थी क्योंकि सूहो ने उसे बिना मेकअप के देख लिया था, इसलिए वो एक मर्डरस ऑरा के साथ वहां गई। जूक्योंग ने अपने पूरे शरीर की ताकत जमा की और गुनारा नानान बन गई। माहौल भी बदल गया। तलवार जोर से खींच ली गई। यह इस बात का संकेत था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने शैतान के कदमों के निशान फॉलो किए और सूहो के पास दौड़ के गई। उससे कहा कि अगर उसने किसी को ये बता दिया कि वो मेकअप करती है तो वो उससे इसका बदला लेगी। तभी सूहो ने एक ब्रेसलेट निकालकर उसे दिखाया। ब्रेसलेट देखते ही जूक्योंग उसके सामने घुटनों पर गिर गई। उसने उससे मिन्नत की कि वो उसका बिना मेकअप वाला चेहरा किसी को ना बताए, लेकिन सूहो ने कहा मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? जूक्योंग ने कहा अगर उसने यह राज छुपाया तो वो उसकी हर बात मानेगी। हैरानी की बात यह थी कि सूहो मान गया। उस वक्त जूक्योंग को लगा जैसे सूहो उसका गार्जियन एंजल हो। क्लास में वापस आने के बाद सूहो को लगा कि बाहर की धूप बहुत तेज है, तो जूक्योंग ने तुरंत पर्दे खींच दिए। क्लास के दौरान जूक्योंग को सूहो का टेक्स्ट आया। उसने लिखा कि उसे प्यास लगी है, तो जूक्योंग ने टीचर से झूठ बोला कि उसके पेट में दर्द है और वो बाहर भाग गई, जिस पर क्लासमेट्स हंसने लगे। 1 मिनट बाद वो पानी की बोतल लेकर सूहो के पास पहुंची। गुस्से में होने के बावजूद उसने जबरदस्ती एक मीठी स्माइल दी। कुछ देर बाद सियो जून आईने में देख रहा था, तभी उसका टकराव जूक्योंग से हुआ जो एक ढेर होमवर्क ले जा रही थी। जैसे ही वो निकलने लगी सियो जून ने उसे घेर लिया और पूछा कि उसने हेलमेट वापस क्यों नहीं किया। तब जूक्योंग को हेलमेट याद आया और उसने कहा कि वो कल वापस करेगी। सियो जून ने धमकी दी कि अगर कल वापस ना किया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तब जूक्योंग वहाँ से बचकर निकल गई। सूहो का होमवर्क ऑफिस में देने के बाद वो क्लास में वापस गई और सूहो को बताया कि मिशन कंप्लीट हो गया। सूहो ने कंटेंट पढ़कर हंसी रोकी नहीं। स्कूल से घर आने के बाद जूक्योंग हेलमेट ढूंढने लगी, लेकिन पता चला उसका छोटा भाई उसे बेच चुका है। तो उसने उसके पीछे दौड़ लगाई और उसकी पिटाई कर दी। माँ के आते ही दोनों रुके। थोड़ी देर बाद जूक्योंग को सूहो का टेक्स्ट आया कि उसके लिए कॉमिक बुक स्टोर से किताब लेकर 10 मिनट के अंदर अम्यूजमेंट पार्क ले आओ। जल्दी में उसने अपने भाई को किस किया और कहा चलो मिलकर माँ को मना लेते हैं। माँ के मना करने के बाद भी वो दौड़ गई। कॉमिक बुक स्टोर पहुंचकर देखा कि किताब एक लड़का ले गया है। जूक्योंग ने उससे पूछा कि क्या वो किताब दे सकता है। दूसरी तरफ सूहो अभी भी जूक्योंग का इंतजार कर रहा था। जूक्योंग ने लड़के को आइसक्रीम खरीद कर दी ताकि वो किताब वापस दे दे। तभी सूहो का मैसेज आया कि 10 मिनट हो गए हैं। मजबूरी में जूक्योंग ने रिस्क लिया जो लड़के को पसंद नहीं आया। लड़के ने मना कर दिया और जूक्योंग को जंबी डांस करना पड़ा ताकि वो मान जाए। यह सब सूहो ने देख लिया जो वहाँ आ चुका था। थोड़ी देर बाद जूक्योंग ने किताब ले ली और सूहो के पास गई। उसने समझाया और किताब उसके हाथ में देकर अलविदा कहा। अगले दिन जूक्योंग
ने सियो जून को हेलमेट का मामला बताने के लिए एक चिट्ठी उसके पॉकेट में डाल दी और कहा कि वो उसके जाने के बाद पढ़े। उसके दोस्तों ने सोचा कि यह लव लेटर है और कहा कि सियो जून का चार्म अब भी वैसा का वैसा है, लेकिन खोलने पर उसमें हेलमेट खो जाने का जिक्र था। गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। क्लासमेट्स भी देखना चाहते थे, लेकिन अपना चेहरा बचाने के लिए सियो जून ने कहा कि यह भी पुराने वाले लव लेटर्स जैसे ही है। जब जूक्योंग वापस क्लास में आई तो सुहो ने उसकी तरफ उंगली उठाई। फिर से नाइटमेयर शुरू होने वाला था। शाम को सुहो ने जूक्योंग को रूफटॉप पर खाने के लिए बुलाया। पता चला उसका असली मकसद था कि जूक्योंग स्कूल के टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा ले। मिशन पूरा करने के लिए जूक्योंग हर दिन मेहनत से प्रैक्टिस करने लगी। जल्दी ही कैरेक्टर चुनने का दिन आ गया।